बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन करम, कभी आपने दरख्त को गौर से देखा है? हमारा अलमिया यह है कि हमने कुछ चीज़ों के नाम रख दिए हैं। पत्थर को पत्थर कह दिया है, फिर उसकी हकीकत पे गौर करना छोड़ दिया। आसमान को आसमान कह दिया, सितारे को सितारा कह दिया, दरख्त को दरख्त कह दिया और फिर उसकी हकीकत पे गौर करना छोड़ दिया। हमने यूँ जान लिया कि जो हमने इसका एक अलामती नाम रख दिया है वो नाम ही शायद इसकी हकीकत है। कभी इतने हमारी ज़िंदगी में दरख्त हमारे रास्ते में से गुज़र जाते हैं, हमने कभी किसी एक दरख्त को रुक के देखा है? अगर कभी मौका मिले, कुर्सी बिछा लें किसी दरख्त के पास और उस दरख्त को देखना शुरू करें, आपको अजीब सवालात आपके दिल में पैदा होंगे और उसके बाकमाल जवाबात अल्लाह आपको अता करेगा। मैं इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। ये कुल सवाल नहीं है और ये कुल जवाब भी नहीं है। आपके सवाल, आपके बातिन में अल्लाह लैंड करेगा और फिर उनके जवाबात भी लैंड करेगा। वो सवालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मसलन कभी आपने गौर किया है कि दरख्त कितने खामोश होते हैं? कभी आपने गौर किया है कि दरख्त जहाँ पे बीज लगा दिया जाता है वहाँ से एक कोंपल फूटती है, फिर एक शाख निकलती है, फिर थोड़े से पत्ते होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, उसकी एक तबई उम्र होती है, फिर वो पूरा फल फूल जाता है। क्या अपनी पहले दिन की ज़िंदगी से लेके अपनी मौत तक दरख्त 1 मिलीमीटर या 1 थाव, यानी कि 1 थाव का मतलब 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर भी अपनी जगह से इधर उधर होता है? किसी चीज़ की तलाश में नहीं होता। आप देखो, क्या ऐसा नहीं लगता कि दरख्तों के अंदर बड़ा ही तवक्कल है? उनको अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर बड़ा ही यकीन है। वो अपनी जगह पे जम के खड़े रहते हैं। बहार आती है, नए पत्ते निकलते हैं उनके ऊपर, बारिशें आती हैं, वो धुल जाते हैं, खिज़ां आती है, उनके पत्ते पीले होके झड़ जाते हैं। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, खिज़ां का मौसम, बरसात का मौसम, तूफ़ान का मौसम, हर हाल में वो अपनी जगह पे खड़े हैं। वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। वो सारे तूफ़ान अपनी ही जगह पे खड़े होकर बर्दाश्त करते हैं। डे 1 से उनकी मौत तक के दिन का जो रिज्क है उनको उसी जगह पे अल्लाह अता फरमाता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि दरख्तों को अल्लाह के रज़ाक होने के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है? वो रिज्क की तलाश में तड़पते नहीं हैं, मुस्तरिब नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते, एक ही जगह पे खड़े हैं। उनको कितना यकीन है अल्लाह के ऊपर कि हमें हमारा रिज़्क वो यहीं पे देगा। और क्या ये एक हकीकत नहीं है कि दुनिया के हर दरख्त को उसका रिज़्क उसकी मौत तक उस जगह पे ही दस्तयाब होता है जहाँ पे कि वो मौजूद होता है, जहाँ पे कि उसका वजूद होता है। क्या दरख्त को देख के बुजुर्गी का एहसास नहीं होता? क्या दरख्त के सब्ज़ पत्तों को देखकर उम्मीद नहीं जागती? क्या ऐसे नहीं लगता कि सब पत्ते इस दरख्त की उम्मीदें हैं? क्या ये महसूस नहीं होता कि इसका अल्लाह के बारे में बहुत अच्छा गुमान है और ये पत्ते उसके अच्छे गुमान की अलामत हैं? क्या ऐसे नहीं लगता कि दरख्त जो है वो मेडिटेशन में है, वो मुराकबा कर रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि जो सुप्रीम रियलिटी अल्लाह की ज़ात है, सुप्रीम रियलिटी, उसका उसके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसमें कि उस ताल्लुक़ वो अल्लाह के हुस्न लाजवाल के मुशाहिदे में इतना मसरूफ़ है, इतना मगन है कि उसको एहसास ही नहीं है कि 9 करोड़ मील दूर खड़ा सूरज उसके ऊपर शोले बरसा रहा है या बहुत तेज़ हवाएं उसकी जड़ों को उखाड़ रही हैं। उसको बस एक ही काम है और दीवाना वार काम है। उस दरख्त अपनी पलक झपकता ही नहीं है उस अल्लाह के हुस्न लाजवाल के मुशाहिदे में। क्या ऐसे नहीं लगता कि दरख्त ने सरेंडर कर दिया है अल्लाह के सामने? क्या ऐसा नहीं लगता कि दरख्त की कोई तमन्ना नहीं है? उसकी बस एक ही तमन्ना है। उसको ना बच्चों की तमन्ना है, ना उसको मशहूर होने की तमन्ना है,
نہ اس کو ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا ہے، نہ اس کو کوئی بہت اعلیٰ غذا کھانے کی تمنا ہے، نہ اس کو اس بات کا فکر ہے کہ جو مجھ پہ پھل لگا ہوا ہے وہ انسان نہ کھا جائیں یا پرندے نہ کھا جائیں۔ اس کا بس ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے میڈیٹیشن، وہ ہے مسلسل اللہ کے حسن لازوال کے مشاہدے میں مصروف رہنا۔ کیا درخت کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ کیا درخت کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اگر درخت جو کہ نباتات میں سے ہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہیں، اگر ہم اس کے ہی درجے کو پہنچ جائیں تو پتہ نہیں کون سا مقام اللہ ہمیں عطا فرما دے اس دنیا میں۔ کیا درخت ایک ایسی اینٹیٹی نہیں ہے جو کہ بے پناہ غور فکر کرنے پہ انسانوں کو مجبور کر دے؟ ہم سب انسان ایک نشے میں کسی نہ کسی خیال کے سڑک پہ دوڑ رہے ہیں اور نشے کی حالت میں ہیں، اور بہت ساری ریالٹیز ان کو امپریس ہی نہیں کرتی، ان کے باطن میں ان کے دل کے کسی تار کو چھیڑتی ہی نہیں ہے۔ انسان کی حالت ایسی ہے کہ شیطان نے اس کے ناک میں اور اس کے دل میں ایک کنڈی ڈالی ہوئی ہے، ایک لگام ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، روند رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، اور انسان گھسٹتے ہوئے، روندتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے اسی کی طے کی ہوئی ڈائریکشن میں سفر کیے جا رہا ہے، اور خونم خون ہے، ذلیل و رسوا ہے۔ میڈیٹیشن سیکھنا ہے تو درخت سے سیکھیے۔ میڈیٹیشن کرنا، مراقبہ کرنا اگر شروع کرنا ہے تو کچھ دیر وقت نکالیں، جب آپ کو بھوک بھی نہ لگ رہی ہو، پیاس بھی نہ لگ رہی ہو، کوئی ضروری کام بھی نہ ہو، اور آپ کا سیل فون بھی آف ہو، تھوڑا سا وقت نکالیں اور درخت کے پاس بیٹھ جائیں اور درخت سے سوال کریں، اور درخت کی عادتوں کا مشاہدہ کریں، درخت کے مزاج کو دیکھیں، درخت کی نمو کو دیکھیں، درخت کے زوال کو دیکھیں، اور ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا درخت ایک پیغام نہیں ہے؟ کیا درخت ایک تحریک نہیں ہے؟ کیا درخت ایک ایسا اللہ کے حسن لازوال کا ایک ایسا مظہر نہیں ہے کہ جو انتہائی متاثر کن ہے انسانوں کے لیے؟ اگر مراقبہ کرنا ہے تو مراقبہ کرنا، اگر میڈیٹیشن کرنا ہے تو میڈیٹیشن کرنا درختوں سے سیکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔